अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह की रहमत अल्लाह के गज़ब पर गालिब है और वो कैसा करीम परवरदिगार है कि सूरह ज़ुमर में फरमाता है कि आए मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है और बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। एक हदीस शरीफ में आता है कि गुनाह से तौबा करने वाला गुनाहगार बंदा उस बंदे की तरह है जिसने गुनाह किया ही ना हो। एक और हदीस शरीफ में आता है कि अगर तुम इतनी खताएं करो कि वो आसमान तक पहुंच जाएं, फिर तौबा करो तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा। एक और हदीस शरीफ में आता है कि सारे इंसान खताकार हैं और बेहतरीन खताकार तौबा करने वाले हैं। एक और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला उस मोमिन से बहुत खुश होता है जो गुनाह में मुब्तला होता है तो बहुत तौबा करता है। एक और हदीस शरीफ में आता है कि जिना करने वाला जब जिना करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला जब चोरी करता है तो वो मोमिन नहीं रहता, शराबी जब शराब पीता है तो वो मोमिन नहीं रहता, मगर इन सब आदमियों के लिए तौबा का दरवाजा बहरहाल खुला है। एक और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा उस वक्त तक कबूल करता है जब तक कि मौत के वक्त उसके गले में खर खर की आवाज ना आने लगे। एक और हदीस शरीफ में अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ मेरे बंदों, तुम दिन रात गुनाह में बसर करते हो और मैं गुनाहों को बख्शता रहता हूं और मुझे कुछ परवाह नहीं, बस तुम मुझसे बख्शिश तलब करो, मैं तुम्हें बख्शता रहूंगा। लिहाजा हमारे गुनाह जमीन और आसमान के बराबर क्यों ना हो जाएं साहब, याद रखिए कि अल्लाह की बारगाह जमीन और आसमान के बराबर मगफिरत लिए हमारा इंतजार कर रही है। कुछ ना कीजिए, बस तौबा कीजिए। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।